हाँ भाई, सुनने में आया फिजिक्स तुम्हें किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता। पहले सस्पेंस, फिर टेंशन और फिर हार्ट अटैक। तो देखो, ऐसा है कि इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए कुछ ट्रिक्स लाया हूं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। हो सकता है कि अगर तुम्हारे टीचर्स बहुत अच्छे हो तो तुम्हें ट्रिक्स पहले से पता हो, लेकिन ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ये बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहली ट्रिक, और मैं तो कहता हूँ सबसे हेल्पफुल ट्रिक जो मुझे लगती थी, वो ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस से तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशंस का ही तुम क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को तुम इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। मान लो अगर अभी तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन, उसके अंदर तुम्हें जी निकालना है, लेकिन अब तुम कंफ्यूज हो कि वो फॉर्मूला GM/R था या GM/R² था। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, GM/R का डायमेंशनल एनालिसिस निकालो, GM/R² का डायमेंशनल एनालिसिस निकालो। मतलब कि डायमेंशन सबके रखो और फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना होता है वो करो काट पीट के। अगर तुम्हारा डायमेंशन जी के डायमेंशन के बराबर आ रहा है, मतलब वही सही फॉर्मूला है। तू भी क्या याद रखे। ठीक है, तो बहुत मेरे को अच्छा ट्रिक लगता था, ये ऑप्शन से भी ये काम कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, अभी ट्रिक नंबर 3, ऑप्टिक्स में जो साइन कन्वेंशन वाला पार्ट है, जो मुझे भी काफी ज्यादा कंफ्यूज करता था। उसमें ऐसा करना है कि लेंस का एग्जांपल लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से लेंस तक जितना भी पार्ट है वो पार्ट पॉजिटिव होगा, लेंस के पीछे जितना भी पार्ट है वो पार्ट नेगेटिव होगा। मिरर के लिए एग्जैक्ट ऑपोजिट। यही है, मतलब जिस तरीके से एक साइड तुम्हारी क्रश और दूसरी साइड तुम्हारे पेरेंट्स का प्रेशर, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट चलते हैं, उसी तरीके से ये दोनों भी एक दूसरे से ऑपोजिट चलते हैं। बस इतना ही नॉर्मल सा लॉजिक अगर तुमने याद रख लिया तो बहुत बड़ी बात है। फिर तीसरी ट्रिक आती है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। मतलब ये बहुत इजी है, लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी ऐड कर ही दिया जाए। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा है कि मान लो दो लोग दौड़ रहे हैं, एक इधर दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरा इधर दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको 0 कर दो और उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। क्या बोला मैंने? जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी हो उसकी वेलोसिटी को 0 कर दो और उसको उल्टा करके इसमें जोड़ दो। अभी मान लो ये A है और ये B है, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगी? इसको 0 कर दो और इसको उल्टा करके इसमें जोड़ दो। तो क्या होगा इसका आंसर? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो इसमें क्या करना होगा कि A विद रिस्पेक्ट टू B कितना होगा, इसको 0 कर दो और इसको उल्टा करके इधर जोड़ दो। मतलब 10 प्लस माइनस 10 प्लस 10, यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 0 मीटर पर सेकंड। मतलब ये दोनों जब एक दूसरे के रिलेटिव में दौड़ेंगे तब B को A बिल्कुल भी हिलता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, इजी। आगे बढ़ो। अभी एक और चीज जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है 12th के इनिशियल फेजेस में, लेकिन क्या पता तुम्हें अभी भी वो कंफ्यूजन क्रिएट करके दे रही हो, इसलिए मैंने सोचा पढ़ा देते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल ऐड करना होता है, कैपेसिटेंस में सीरीज और पैरेलल ऐड करना होता है, इंडक्टेंस में भी अगर करना हो तो कैसे करता है बताता हूं। देखो, रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 फलाना ढिमकाना सो है, और पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। मतलब जब उस 1/R1 प्लस 1/R2 को तुम इक्वेट करो, बाद में उसको उल्टा करना मत भूलना। ये उल्टा करना बहुत से लोग भूल जाते हैं। अभी इसी का एग्जैक्ट उल्टा कैपेसिटर्स में होता है। जिस तरीके से अपन ने रेजिस्टर्स में सीरीज के ऐड किया, उस तरीके से अपन को कैपेसिटर्स में पैरेलल के ऐड करना होता है, एंड वाइस वर्सा। और जो इंडक्टर्स का होता है वो रेजिस्टर्स के एग्जैक्ट सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। तो पांचवी ट्रिक ये है कि क्वेश्चन में कई दफा पूछ लेते हैं कि वर्क डन में सर्कुलर मोशन कितना है, और बच्चे निकालने लगते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला सा फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू F.x, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डॉट का मतलब cos थीटा। अब cos थीटा कितना होगा? फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा? अंदर की साइड पे, और इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? इस साइड पे होगा। तो इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसलिए 0 होगा। हमेशा सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 ही होगा। जब भी पूछा घूमने मत लगना, बहुत बार PYQ पूछा गया। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पर अगर ट्रिक चाहिए कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो और मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पर लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए शबा खैर।